योगी कैबिनेट से इस्तीफा देकर यूपी की राजनीति में भूचाल लाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कस्में खाते हुए आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में प्रवेश कर लिया। नेताओं के इस पलायन से क्या यूपी चुनाव में एक बार फिर मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति देखने मिलेगी? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। लाल गमछा बांध स्वामी प्रसाद मौर्य आज आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के मंच से सीएम योगी से लेकर मायावती तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2017 में किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को सीएम बनाने की हवा उड़ाई थी, लेकिन फिर धोखा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक बीजेपी ने केशव मौर्य और स्वामी मौर्य का नाम उछाल यूपी में सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा कि चर्चा थी कि 2017 में सीएम होंगे केशव या स्वामी, पर हुआ क्या? पहले गाजीपुर से स्काई लैंप उतारने की कोशिश की गई, फिर दूसरा स्काई लैंप गोरखपुर से लाकर पिछड़े की आंखों में धूल झोंकी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार बनाए दलित और पिछड़े, जबकि मलाई खाए अगड़े 5% लोग। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी कहती है कि वह हिंदू कार्ड से चुनाव जीतेगी, लेकिन अगर बीजेपी हिंदुओं की हमदर्द है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग को भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण की सुविधा दी गई है उसको निगलने का पाप क्यों किया गया? मौर्य ने कहा कि अभी कई हजार शिक्षकों की भर्ती हुई, उनमें से 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। योगी बताएं कि क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। एक दौर में मायावती के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह जिसका साथ छोड़ देते हैं उसका कहीं पता नहीं चलता। बसपा सुप्रीमो मायावती को उसका इन्होंने जिंदा उदाहरण बताया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी, मानवर कांशी राम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा इजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मौके पर सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, तभी उन्होंने कैच छोड़ दिया।
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ 80% लोग खड़े हैं और अब 20% भी आ गए। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। इसलिए मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। वहीं बागी मंत्री और विधायकों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सिर्फ मुस्लिम और यादवों के लिए ही काम करती है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी छोड़ जा रहे इन नेताओं ने 5 साल तक बीजेपी सरकार में मलाई खाने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ योगी सरकार में मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी, भाजपा के बागी विधायक भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशन लाल वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति और अपना दल के पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह समेत करीब 300 नेताओं ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने भी सपा की सदस्यता ली। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई ओबीसी नेताओं के बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब मंडल वर्सेस कमंडल में तब्दील होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शायद ये चाहते भी हैं, लेकिन सपा की इस रणनीति का काट बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़वाकर निकालना चाह रही है। यूपी चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।